अब जो सेकंड टॉपिक हमारी वो होगी, आप देख सकते हो बोर्ड पर कि एनीथिंग, और एक होगी टॉपिक हमारी एनी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि एनीथिंग और एनी वाले सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं। देखते हैं आगे। तो हमारा एग्जाम्पल है कि डू दे नो एनीथिंग अबाउट यू। ये हमारा क्वेश्चन है कि डू दे नो एनीथिंग अबाउट यू, क्या वे तुम्हारे बारे में कुछ भी जानते हैं। तो इसका हमें क्या करना है, यहां जब एनीथिंग हो तो एनीथिंग के लिए हम आंसर जब बनाते हैं तो वहां यूज करते हैं नथिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये इंटेरोगेटिव था, सवाल था, अब हमें इसका असर्टिव बनाना है, तो ये स्टेटमेंट जैसा आएगा। तो एनीथिंग जो है वो नथिंग हो जाएगा। तो इसके हिसाब से इसका आंसर क्या निकला कि दे नो, दे नो। अब यहां एनीथिंग की जगह हुआ नथिंग, तो दे नो नथिंग अबाउट यू। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसका असर्टिव आंसर हमारा ये निकला। क्वेश्चन था कि डू दे नो एनीथिंग अबाउट यू, आंसर क्या निकला दे नो नथिंग अबाउट यू, क्योंकि एनीथिंग की जगह हमें नथिंग कर देना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इज देयर एनीथिंग लेफ्ट इन द बॉक्स। तो सवाल है इंटेरोगेटिव, आप देख सकते हो कि इज देयर एनीथिंग लेफ्ट इन द बॉक्स, यानी कि क्या बक्से में कुछ भी छूटा हुआ है या बचा हुआ है। तो एनीथिंग के लिए हम क्या करते हैं नथिंग, और अब इसे सर्टिव बनाने के लिए हमें स्टेटमेंट लाना है, तो ये क्वेश्चन से हट जाएगा। तो स्टेटमेंट के लिए हम देयर से स्टार्ट कर देंगे कि देयर इज, अब एनीथिंग की जगह नथिंग, तो देयर इज नथिंग, और बाकी का सेंटेंस वैसे ही उतर जाएगा कि देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द बॉक्स, इन द बॉक्स। तो ये था हमारा आंसर। अब एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज कि इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो आंसर क्या निकलेगा कि देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर यू, यानी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये आपने देखा कि एनीथिंग से रिलेटेड जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उन्हें हमने असर्टिव्स में कैसे चेंज किया। तो क्या करते हैं, हम एनीथिंग की जगह पर नथिंग यूज करते हैं और इस तरह से इंटेरोगेटिव्स को असर्टिव में चेंज करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स यहां के। तो अब एग्जांपल हम देखते हैं एनी वाला। जैसे क्वेश्चन है हमारा कि will they make any plan for tomorrow। ये हमारा होगा क्वेश्चन कि will they make any plan for tomorrow। तो अब यहां पर हमें any का क्या करना है, any के लिए हम जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो यहां यूज करेंगे नो। तो any की जगह हम नो यूज करेंगे। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा कि they will make, अब any जहां है वहां हमें कर देना नो, और बाकी का आंसर सेम उतर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि will they make any plan for tomorrow, आंसर क्या निकला they will make no plan for tomorrow, यानी कि any की जगह हमने नो कर दिया, they will make no plan for tomorrow। दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं कि will she buy any toy for you। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन क्या है, विल शी बाय एनी टॉय फॉर यू, क्या वो तुम्हारे लिए कोई खिलौना लेगी या फिर खरीदेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि शी विल बाय, अब एनी की जगह नो, बाकी सेम आंसर कि शी विल बाय नो टॉय फॉर यू। ये हो गया हमारा आंसर यहां।
कि एनी की जगह हमने नो कर दिया। तो ये इंटेरोगेटिव टू असर्टिव हम कैसे बनाते हैं, एनीथिंग वाले सेंटेंसेस को, एनी वाले सेंटेंसेस को। इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि नॉट ना हो तो नॉट लाते हैं, अगर नॉट मेंशन किया हुआ है तो नॉट हटा देते हैं। तो सॉरी, आई होप ये बहुत आसान लगा हो आपको इस तरह के सेंटेंसेस एग्जांपल्स जो मैंने दिखाए। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।